स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब मंच पे। मेरा नाम इंद्रजीत यादव। एडोल्फ हिटलर का सीरीज चल रहा है, उनके इतिहास को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलरेडी इसका 2 पार्ट वीडियो हमने अपलोड करके रख दिया है। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी तक हमने देखा था कि एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ, उनका स्टार्टिंग का जो एजुकेशन था वो कैसे हुआ और एडोल्फ हिटलर ने सत्ता में वापसी कैसे की, हमने ये सब ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। हमने एक चीज़ देखा है कि जो भी सत्ता में पार्टियां होती हैं उनके अगेंस्ट अगर आप बोलने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो सेल्फ किया जाए चाहे उनके लोगों के द्वारा किया जाए। बट ये चीज़ आप भी देखते होंगे और हम भी देखते हैं। सेम वही एडोल्फ हिटलर ने वही चीज़ अपनाया। कानून बनाने का पूरा सिस्टम एडोल्फ हिटलर ने अपने हाथों में ले लिया और 1934 में ये अपने आप को न्यायाधीश घोषित भी कर दिए। और उसी वर्ष जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के पश्चात ये अपने आप को राष्ट्रपति भी वहाँ पे घोषित कर देते हैं। मतलब न्यायाधीश भी यही है, राष्ट्रपति भी यही है, आपके प्रधानमंत्री भी यही है और नियम कानून रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मतलब जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने अपने आप को सब कुछ घोषित कर दिया। मतलब ये देश अब हमारे सिस्टम से ही चलेगा और देश के युवाओं की भावनाओं के साथ भी खेला गया उस टाइम पे। अगर आप राष्ट्रपति की बात को नहीं मान रहे हैं तो पहला रास्ता तो आपका जेल खाने में था। दूसरा, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आपको मजबूर किया जाता था उनकी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप ज़बरदस्ती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा था। मतलब आपको इतना भावनात्मक बनाया जा रहा था कि आप विवश हो जाते थे उनकी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए। नाजी दल का आतंक देश के कोने कोने तक, उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो देश के कोने कोने तक इनका एक कोहराम मचा के रख दिया था इन्होंने। मतलब आपको विवश कर दिया जाता था राष्ट्रपति की बात को मानने के लिए और आप विवश हो भी जाते थे उनकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए। 1933 से 1938 के बीच में अगर एक डेटा कंपैरिजन करें अगर हम, तो लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ एक वजह को लेके। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था जिसमें जर्मन सरकार को हार का सामना करना पड़ा, तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई थी कि जो हार का जो सारा रीज़न बताया गया था वो यहूदियों के कारण। मतलब पहली बात तो इसको फेमस भी किया गया था एडोल्फ हिटलर के द्वारा, या फिर एक मैसेज दिया गया था जनता के बीच में कि यहूदियों की वजह से जर्मन सरकार ने सरेंडर किया, जर्मन के लोगों का हार हुआ या इनकी पराजय हुई। जर्मनी में जर्मन जाति का जो पूरा भविष्य था वो अब सिर्फ और सिर्फ हिटलर के हाथों में था। मतलब हिटलर जैसे चाहते थे उस टाइम पे जर्मन के लोग या जर्मन वासी या जर्मन जाति के लोग, वो उस काम को उसी ढंग से करते थे जैसा उनके राष्ट्रपति एडोल्फ हिटलर चाहते थे। 1933 में जब एडोल्फ हिटलर की वापसी होती है सत्ता में, तो जो उस टाइम के युवा थे, आपको भी पता है कि देश कभी भी युवा से ही बनता है। अगर आप युवाओं को अगर सेटल कर रहे हैं, अगर युवाओं के भविष्य को सेटल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो देश ऑलरेडी मजबूत ही होगा। 1933 में जब एडोल्फ हिटलर की वापसी होती है, ये सारे युवाओं को सिर्फ सैन्य शिक्षा देने पे लगा देते हैं। जो जर्मन जाति के लोग थे या जर्मन के लोग थे, उन्हें मजबूरी में या फिर उनको मजबूर किया जाता था कि सिर्फ आपको मतलब वेपन्स का ही, मतलब जो भी शिक्षा एजुकेशन, मतलब उन्हें स्कूल कॉलेज से कोई मतलब नहीं था। सारा का सारा पैसा उन्हें सिर्फ वेपन्स, उनके हाथ में वेपन्स देने के लिए ही बनाया गया था। और आपको भी पता है जो एडोल्फ हिटलर का बुक आया था उसमें इन्होंने बताया ही है कि जर्मन जाति के लोग हर एक जाति से उच्च हैं और इन्हें सभी देशों का नेतृत्व करना चाहिए। 1934 में एक संधि होती है पोलैंड और जर्मन के बीच में कि हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। और 1934 में ही पोलैंड के चांसलर डॉल्फस का वध कर दिया गया जर्मन के लोगों के द्वारा। जर्मनी की करतूत देखकर रूस, इटली, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों ने आपस में एक संधि की, पारस्परिक संधि की कि समय आने पर हम एक दूसरे की मदद करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का वीडियो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बहुत जल्दी आगे का वीडियो आने वाला है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप
आप अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके फ़ोन तक मिले। नमस्कार।